अहम प्रेमा, मैं प्रेम हूँ। अहम प्रेमा, मैं प्रेम का रूप हूँ। अहम प्रेमा, मैं प्रेम हूँ। बिना प्रेम के कोई सृष्टि नहीं दोस्तों। अगर हम अपने आप को बार बार याद दिलाएं अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, तो दोस्तों हमें याद रहेगा कि हम प्रेम का स्वरूप हैं। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। 1000 सीड्स ऑफ जॉय, इस अद्भुत किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है अ जॉय ऑफ न्यू क्रिएशन, एक नए सृष्टि की आनंद, एक नए सृष्टि का ब्रह्मानंद। तो आज के इस एपिसोड में आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं कि माँ, आपने श्री महाविष्णु और लक्ष्मी जी के अवतारों के बारे में, उन अवतारों के पीछे आपके द्वारा लिखी गई दिव्य प्रणालियों के बारे में आपने कितना कुछ कहा। आपके पैशन से निकले हुए शब्द, आपके अभिरुचि से निकले हुए शब्द जो उनके आत्म प्रणाली का भाग बन गए, उसके कारण एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। माँ, हम आपके सह-आत्माओं के उन अद्भुत अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार श्री महालक्ष्मी जी और श्री महाविष्णु ने अपने अवतारों में कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि विरुद्ध अनुभवों का एक्सपीरियंस करते हुए इस आध्यात्मिक पुरोगमन में वो आगे बढ़ते गए। आनंद कर्णेश जी द्वारा पूछे हुए शब्द के माँ का जवाब इस प्रकार था कि मुझे अत्यंत खुशी है बेटा कि आपने ये प्रश्न किया। ये प्रश्न और समाधानों के जरिए हम साथ मिलकर ये किताब को आगे ले जाएंगे, ताकि इस किताब द्वारा जो भी कुछ शिक्षाएं, आध्यात्मिक शिक्षा इस किताब के माध्यम से सामने आई है, उससे समस्त विश्व लाभ प्राप्त करेगा। माँ कहती है कि बेटा, तुमने यहाँ पर मेरे सह आत्माओं के अवतारों के बारे में पूछा। मैंने तुम्हारे पिछले प्रश्न के जवाब में श्री महाविष्णु और श्री महालक्ष्मी के अवतारों के बारे में बात किया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये दिव्य आत्माएं जैसे लक्ष्मी और विष्णु जी, जिन्होंने ये कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस अनुभव किया, दोस्तों ये कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी उसके बारे में जिक्र किया था। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विरुद्ध, विपरीत। किसके विपरीत दोस्तों? हमारे आत्मा के प्रकृति के विरुद्ध, हमारे डिवाइन नेचर के विरुद्ध। अगर हमारा डिवाइन नेचर प्रेममय तत्व है तो प्रेम का विरुद्ध क्या है दोस्तों? घृणा। तो इन मानव अवतारों के द्वारा और या इन अवतारों के द्वारा उन सब दिव्य आत्माओं ने वो विपरीत अनुभवों को अनुभव किया, और जितना विपरीत अनुभवों में वो घुसते चले गए, उनका आध्यात्मिक पुरोगमन उतना ही शक्तिशाली होकर बाहर आया। तो यहाँ माँ कहती है कि सिर्फ लक्ष्मी और विष्णु जी ने ही इतना कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस का अनुभव उन्होंने अकेले ने नहीं किया, बल्कि समस्त मानव जाति ये कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस कई जन्मों से उसमें से गुजर रही है। और इन कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस से जो मानवता गुजर रही है, जिसके कारण दुख,
जिसके कारण यातनाएं, जिसके कारण सफरिंग, चुनौतियां, इनकी जो कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस है उसका एक ही मकसद है। ये सारे अनुभवों का सार उनके पूर्णात्माओं तक जब पहुंचता है तो वो पूर्णात्माएं जो शून्यता का एक भाग बन गई हैं, उस शून्यता का विस्तार होने में ये अनुभव सहायक हैं। माँ के इस उत्तर पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये कहते हैं कि माँ, ये विपरीत अनुभवों के बारे में जो आप हमें यहाँ इतनी अच्छी तरह से समझा रही हैं, ये विपरीत अनुभव जिसके कारण मानवता त्राही त्राही कर रही है, वो विपरीत अनुभव जिसे हम सोचते हैं कि हम क्यों इस मानव जन्म में आए, ऐसे विपरीत अनुभव जो हम अपने आत्म प्रणाली में लेकर आए, इसके बावजूद भी जब हम इसका अनुभव करते हैं तो इसके प्रति हमारे मन में विरोध होता है, प्रतिघटन होता है। तो इन कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें थोड़ा और बताइए माँ। तब यहाँ पर सरस्वती माँ इन कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें विस्तार से बता रही हैं। माँ ये कहती है कि सबसे पहले जब द्वंद्वता का क्रिएशन हुआ, द्वंद्वता की सृजनात्मकता हुई, या ड्यूअलिटी जिसे हम कहते हैं दोस्तों, द्वंद्वता, ड्यूअलिटी, इसका मतलब है गोरा काला, सफेद काला, अच्छा बुरा। तो हर एक का जो हर एक गुण के जो दो तरफ होते हैं, या सिक्के के दो तरफ होते हैं, वही द्वंद्वता है दोस्तों। और इस मानव लोक में द्वंद्वता बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रहती है। इसीलिए हमारे अहम के द्वारा जजमेंट करने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगती। तो माँ इन कॉन्ट्रास्ट, इन विपरीत अनुभवों को समझाने के लिए इस द्वंद्वता के कॉन्सेप्ट का सहारा ले रही हैं। तो पहले हमें ये ड्युअलिटी समझना होगा, क्योंकि जब हम शून्यता में रहते हैं दोस्तों, वहाँ कोई द्वंद्वता नहीं है, वहाँ सिर्फ एकत्व ही है। एकत्व में द्वंद्वता नहीं होती दोस्तों। सृष्टि का जब जनन होता है, वहां से द्वंद्वता शुरू होती है। तो माँ कहती है कि जो सबसे पहले जो ड्युअलिटी की सृष्टि हुई, जो सबसे पहले द्वंद्वता प्रकट हुई, वो क्या थी दोस्तों? वो एक ऐसी द्वंद्वता थी जिसने समस्त सृष्टि को दो चीजों में बांट दिया, स्त्री तत्व और पुरुषत्व, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। तो सबसे बड़ी ड्युअलिटी, सबसे बड़ी द्वंद्वता यही थी कि समस्त सृष्टि जो एकत्व से उत्पन्न हुई थी, उसको दो में विभाजन किया गया। किसके जरिए? स्त्रीत्व और पुरुषत्व के आधार पर। और माँ कहती है कि ये जो पोलैरिटी है, ये जो ध्रुवीकरण है, ये जो अलग अलग करने का ये जो माध्यम है, वो हर एक चीज में मौजूद है। माँ कहती है कि ये जैसे हम पंचभूतों को जानते हैं, उसमें से 4 भूतों में भी ये द्वंद्वता मौजूद है। हम जानते हैं, हम हर पल इसे एहसास करते हैं कि धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, देश के नाम पर, ऐसे कई चीजों के नाम पर, मजहब के नाम पर मानवता बटी हुई है। ऐसे कई चीज है जिसके कारण मानवता बट गई है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, आप भारत देश से हैं, या फिर अगर आप भारत देश में होंगे तो मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, आप उत्तर प्रदेश से हैं। अगर आप फिर भी दोनों उत्तर प्रदेश से होंगे तो फिर आप 2 जगह से अलग अलग हैं। तो स्थानों के माध्यम से, धर्मों के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से ऐसे कितने ही चीज हमारे सामने है दोस्तों, जिसके कारण आज मानवता बटी हुई है। पर माँ कहती है कि सबसे बड़ा बटाव या सबसे बड़ा डिवीजन जो पूरे मानवता को बांटे हुए है, वो है हमारा लैंगिकता। लैंगिकता दोस्तों, स्त्री और पुरुष। ये ही नहीं, इन स्त्री और पुरुष को अपनी पहचान
जो है वो दो चीजों के साथ उन्हें प्राप्त होती है आजकल के जमाने में, वो है उनका घायलपन। तो दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं माँ क्या कह रही है। माँ कह रही है कि जो भी कुछ हमने अभी तक सुना, जिसके कारण पहले मातृसत्तात्मक समाज थी, धीरे धीरे समय के साथ मातृसत्तात्मक समाज से पितृसत्तात्मक पुरुषाधिक्य समाज की तरफ समाज बढ़ गया है। और इस पुरुषाधिक्य समाज में जो सामने आया वो था घायल स्त्रीत्व और घायल पुरुषत्व। ये पुरुष प्रधान समाज की स्पेशलिटी है कि कई तरह से इस पुरुषाधिक्य समाज में ये स्त्री तत्व घायल हुआ क्योंकि उनका दबाव हुआ। पर यह नहीं था कि दबाव सिर्फ स्त्री तत्व का हुआ, दबाव के कारण जो स्त्री तत्व पर जो प्रभाव हुआ उसका प्रभाव फिर पुरुषत्व पर पड़ा। इसलिए ये जो घायल पुरुषत्व और घायल स्त्री तत्व है समाज में, पुरुषाधिक्य समाज में, हर एक पुरुष और स्त्री इस घायल समाज से, इस घायल समूह से अपने आप की पहचान बनाता है। तो दोस्तों ये समझ, अगर ये बात आपको पूरी तरह समझ में नहीं आती तो कम से कम ये समझने की कोशिश कीजिए कि मातृसत्तात्मक समाज से फिर पुरुषाधिक्य समाज की तरफ जब ये सारी मानवता आगे बढ़ी, इस बदलाव के साथ जो भी कुछ शोषण स्त्री पर हुआ उसका प्रभाव पूरे समाज पर है। और आज मानव जाति नहीं चाहते हुए भी दो में बट गई है। हर मनुष्य में एक घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व है और हर एक अपनी पहचान उस अपने घायलपन से बनाता है। इसीलिए सफरिंग ना होने के बावजूद भी हम सफर होते हैं, क्योंकि हमारी पहचान हमारा घायल तत्व हो गई है। कई बार हम समझ भी नहीं पाते कि सफरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि घायलता समाज का भाग बन गई है। दोस्तों माँ कहती है कि ये जो दिव्य आत्माएं हैं, ये जो आध्यात्मिक पुरोगमन हुई दिव्य आत्माएं, देवी जो है, इस समय पर मतलब अभी जो हमने बताया था कि समाज का क्या हाल है, इस समय ये दिव्य आत्माएं इस धरती पर इतना प्रकाश उमड़ने की कोशिश, प्रयत्न कर रही है ताकि ये जो समाज का विभाजन हो गया है घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व में, इस विभाजन को हील कर सके। हम बढ़ चुके हैं दोस्तों, हमारे घायलता से हम अपनी पहचान बनाते हैं और उस घायल स्त्री तत्व या पुरुषत्व से अपनी पहचान बनाने के कारण हम बढ़ चुके हैं। और हमारे यातनाओं का कारण वही है, क्योंकि हम एकत्व का महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय पर जब मानवता इस द्वंद्वता से तड़प रही है, दिव्य आत्माएं, महान देवियां जो जिनका आध्यात्मिक पुरोगमन हो गया है, वो इस समय पृथ्वी पर कांति का प्रसार कर रही है ताकि ये जो विभाजन है जिसके कारण मानवता पीड़ित है उसको हील कर सके। तो यहाँ माँ कहती है आनंद कर्णेश जी से कि जैसे जैसे हम इस किताब में आगे पढ़ेंगे, अगले अध्यायों के जरिए माँ लक्ष्मी हमारे सामने आएंगी और वो हमसे बात करेंगी कि किस प्रकार हम इस घायल तत्व की पहचान से बाहर आ सके। और जब हम इस घायल तत्व से अपनी पहचान करना छोड़ देंगे और इस घायल तत्व से बाहर आ पाएंगे, तब हम देखेंगे कि हम हर एक आनंद तांडव करते अपने आप को पाएंगे। और वो कैसा आनंद तांडव होगा दोस्तों? वो घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व का तांडव नहीं,
वो सशक्तिकरण हुआ स्त्री तत्व, सशक्तिकरण हुआ पुरुषत्व। उन दोनों के मिलन से हुए आनंद तांडव में अपने आप को पाएंगे। और जब शक्तिकरण हुआ स्त्री तत्व और शक्तिकरण हुआ पुरुषत्व मिलेगा, तो सारी धरती अपने आप को हील होते हुए पाएगी। समस्त धरती के साथ हम सारी मानवता उस हीलिंग से अपने आप को बहुत ही लाभदायक देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ माँ का कहना ये है, इस पुरुषाधिक्य समाज में कई सदियों से रहने के कारण पूरा समाज घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व में बट गया है। हम सब न जानते हुए भी अपनी पहचान उस घायल तत्व से बनाते हैं। इस समय पर उन दिव्य आत्माओं के द्वारा हमारी तरफ जो भी कुछ प्रकाश कांति लोकों से हमारी तरफ प्रसारित किया गया है, उसके द्वारा हम इस घायल तत्व से बाहर आकर सशक्तिकरण शक्तिकरण हुए स्त्री तत्व और पुरुषत्व का जो एकत्व का आनंद तांडव है, उसमें भाग लेते हुए ये पाएंगे कि समस्त मानव जाति इस आनंद तांडव के शक्ति से अपने आप को हील करती हुई पाएगी। माँ कहती है कि यहाँ पर मैंने ये बताया है कि अगले अध्याय में लक्ष्मी जी आएंगी, पर ये सिर्फ मैं और लक्ष्मी जी ही नहीं, बल्कि हम जो भी विवेक यहाँ पर इस किताब के जरिए आगे लेके आ रहे हैं, वो विवेक समस्त अन्य देवियों के विवेक से जोड़कर आगे आगे जैसे जैसे हमारी किताबें आएंगी, आप देखोगे कि सिर्फ मैं और लक्ष्मी देवी ही नहीं, बाकी कई देवियों के द्वारा भी ये ही ऐसा ही विवेक हमारे सामने आएगा और हम समस्त देवियां मिलकर एक आध्यात्मिक जागरूकता की एक नए आध्यात्मिक अध्याय के लिए हम एक नया मार्ग डालेंगे। और वो मार्ग किसके लिए हम बनाएंगे? मानवता के लिए। तो दोस्तों, जो भी कुछ इस समय हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसका कारण हमने पिछले कई अध्यायों से धीरे धीरे समझते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। पिछले कई मिलेनियम सदियों से जो भी कुछ मानवता में हो रहा है, सब भले ही अच्छाई के लिए ही हो रहा हो। मातृ सत्तात्मकता से पितृ सत्तात्मकता की और की ये जो यात्रा है, पर जो भी है उसका प्रभाव मानवता पर जो भी पड़ रहा है, उसका असर हम देख रहे हैं। आज समाज में दुख, खेद, घृणा, द्वेष, यातना, पीड़ा, चुनौतियां ऐसी भरी हुई समाज को इस समय उस शक्ति, उस कांति की जरूरत है जो समस्त देवियां और वो दिव्य आत्माएं अपने विवेक के द्वारा इस धरती पर प्रकाश कर रही हैं। और उन सभी देवियों के इस विवेक से एक ऐसे नए आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत होगी जिसके जरिए मानवता की प्रगति होगी। ये कहते हुए सरस्वती माँ हम सबको नमस्ते कहती है। आनंद करुणेश जी हम सब के लिए माँ को पुनः नमस्कार करते हैं। दोस्तों, इतने अद्भुत ज्ञान हमें देने के लिए पिछले कई एपिसोड से हमारे साथ रहकर हमें इस अद्भुत ज्ञान को देने के लिए एक बार हम सब माँ सरस्वती को नमन करें। इतना अद्भुत ज्ञान जो सिर्फ वेदांतों में, पुराणों में, स्क्रिप्चर्स में रहता है,
उसे इतने सरल शब्दों से हमारे सामने लाने के लिए हम माँ के बहुत कृतज्ञ हैं। धन्यवाद सरस्वती माँ। द जॉय ऑफ न्यू क्रिएशन, एक नए सृष्टि का ब्रह्मानंद, ये अध्याय यहाँ खत्म होता है दोस्तों। उसके साथ ही पहला खंड समाप्त होता है। दूसरा खंड अब हम शुरू करते हैं। ये जो दूसरा खंड है दोस्तों, इसमें कई अद्भुत कहानियां, उन दिव्य आत्माओं के अवतार जो हम अद्भुत कहानियों के रूप में जानेंगे, इस दूसरे खंड की विशेषता है। कुछ हमने पुराणों और कहानियों द्वारा सुनी है, पर समस्त सत्य हमें अभी तक अवगत नहीं है। तो जैसे जैसे हम इस खंड से आगे बढ़ेंगे, दूसरे खंड से, इस दूसरे खंड का नाम है ईव, मेरी और सीता माँ का सत्य। तो यहां पर 3 स्त्री मूर्तियों के कहानियों का जिक्र है। पहला ईव, हम सब ईव और एडम के बारे की कहानियों के बारे में जानते हैं दोस्तों। दूसरा मेरी, जीसस के समय पर माँ मेरी के बारे में हम जानते हैं। और तीसरा रामायण में हमारी सीता माँ। तो ये दूसरा अध्याय इन तीनों के कहानियों की वो सत्यता जो हम तक नहीं पहुंची, ये दूसरे खंड में हमारे सामने लाई जाएगी। तो दोस्तों, दूसरा खंड यहाँ प्रारंभ होता है। दूसरे खंड के प्रारंभ में यहाँ पर स्वप्रेम मंत्र, सेल्फ लव मंत्र यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार आप सब मेरे साथ उस मंत्र का उच्चार करें। अहम प्रेमा, मैं प्रेम हूँ। अहम प्रेमा, मैं प्रेम का रूप हूँ। अहम प्रेमा, मैं प्रेम हूँ। दोस्तों, हर समय हमें अपने आप को ये याद दिलाते रहना है कि हम प्रेम का स्वरूप हैं, क्योंकि हम सृष्टि का भाग हैं। समस्त सृष्टि प्रेम पर ही आधारित है। बिना प्रेम के कोई सृष्टि नहीं दोस्तों। भले ही हमें ये लगता नहीं है कि हम प्रेम का रूप हैं, पर अगर हम अपने आप को बार बार याद दिलाएं, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, तो दोस्तों हमें याद रहेगा कि हम प्रेम का स्वरूप हैं। तो दूसरे खंड में दोस्तों, हम दूसरे खंड का पहला अध्याय शुरू करते हैं, जो इस किताब का 6वां अध्याय है। और इसका नाम है, इस 6ठे अध्याय का नाम है ईव एंड मेरी। जैसे कि इस अध्याय के नाम से ही हमें अवगत हो जाता है कि ये ईव और मेरी की कहानी है। और माँ यहाँ पर हमें जितना भी कुछ इसके पहले इस भाग, इस खंड के नाम से जाना, हमने जो जाना कि यहाँ पर ईव और मेरी के कहानी की सत्यता सामने लाई जाएगी। और दोस्तों, माँ सरस्वती ने तो हमें नमस्ते कहकर उन्होंने विदा ले लिया। तो अब देखिए कौन सी देवी माँ हमारे सामने आती हैं। लक्ष्मी माता हमारे सामने आई हैं दोस्तों। हम सब एक बार लक्ष्मी माता को नमन करें। ये अध्याय या आगे की कहानी इस किताब में हमें लक्ष्मी माँ बताएंगी। तो माँ लक्ष्मी को नमन करते हुए हम 6वां अध्याय शुरू करते हैं दोस्तों। इस 6ठे अध्याय के प्रारंभ में आनंद कर्णेश जी माँ को नमन करते हैं। माँ भी आनंद कर्णेश जी को और हम सबको नमस्ते कहकर नमन कर रही हैं। यहाँ आनंद कर्णेश जी का पहला प्रश्न माँ से ये है कि माँ, आपको यहाँ पाकर बहुत खुशी हो रही है, पर मेरा एक संदेह है कि आपने ये समय का चयन क्यों किया हम मानवों से बात करने के लिए। यहाँ पर चैनलिंग हो रहा है दोस्तों। माँ लक्ष्मी जी आनंद कर्णेश जी से चैनलिंग के द्वारा बात कर रही हैं। तो आनंद कर्णेश जी का माँ लक्ष्मी से ये प्रश्न है कि आपने ये समय ही क्यों तय किया चैनलिंग करने के लिए या मानवता को संदेश पहुंचाने के लिए। तो माँ कहती है कि बेटा, मैं यहां पर एक बहुत कम समय के लिए हूं, ये विवेक बांटने के लिए। क्यों?
क्योंकि ये समय की यात्रा में एक छोटा सा द्वार खुला है और इस खुले हुए द्वार के जरिए मैं सृष्टि का समस्त आनंद और सारी शिक्षाएं मानवता तक पहुंचाना चाहती हूं। ये पहली बार नहीं है बेटा। ऐसी शिक्षाओं का मानवता तक पहुंचाना मैंने भूतकाल में भी कई बार किया है, पर इस समय ये जो समय की खिड़की है वो खुली है आप तक पहुंचने के लिए। मेरी शिक्षाएं और इस समस्त सृष्टि का आनंद आप तक पहुंचाने का ये ही समय का द्वार है, जिसके जरिए आप तक पहुंचाना ये सारे विवेक को, आध्यात्मिक विवेक को आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। आज का एपिसोड माँ लक्ष्मी को नमन करते हुए हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम माँ लक्ष्मी जी द्वारा बताए हुए कई रहस्यों को साथ बांटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।